हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट कैसे निकालते हैं। कंप्लीट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्रिंटिंग के ऑल ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे पेज का सेटअप करना, टॉप रो को हर एक पेज पे प्रिंट करना, हेडर एंड फुटर का यूज करना, लोगो को एज ए बैकग्राउंड यूज करना, सिंगल साइड प्रिंट निकालना, डुअल साइड प्रिंट निकालना यानी बोथ साइड प्रिंट हम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कैंसिल प्रिंट ऑर्डर, यदि आपने गलती से प्रिंट ऑर्डर दे दिया है तो उसे हमें तुरंत कैसे कैंसिल करना है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंटर के साथ में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे हमें सिंगल साइड प्रिंट करना है, कैसे हमें डुअल साइड प्रिंट करना है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रिंटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने जो मेरा एक्सेल डेटा है वो ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने से पहले मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करूंगा। फाइल मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा, या फिर कंट्रोल F2 प्रेस कर सकते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए। या हमारा प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ चुका है। तो इसमें हमारे केवल 4 ही कॉलम आ रहे हैं और यहाँ पे हमें बॉर्डर भी अप्लाई करना है। तो पहले मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमको कर्सर को यहाँ पे रखना है और हमें ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद लेफ्ट एरो की प्रेस करूँगा। तो ये हमारा पूरा डेटा इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट हो गया, बस यहाँ से हमको बॉर्डर अप्लाई कर देना, ऑल बॉर्डर। ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से डेटा है वो दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एस्केप की बटन प्रेस करूँगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। तो हम यहाँ पे सभी कॉलम्स को एक ही पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना है दोस्तों इसका पेज सेटअप। अब देखिए, सभी कॉलम्स को एक ही पेज में एडजस्ट करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को कम करते हैं, कुछ इस तरह से कम करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हमारा डेटा है ना वो हाइड हो जाएगा, यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएगा। देखिए, तो ऐसे नहीं करना, ये सही तरीका नहीं है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो पेज सेटअप करने से पहले अभी हमारा ये नॉर्मल व्यू है, तो हमें इसको करना है पेज लेआउट व्यू में। पेज लेआउट व्यू में करने के लिए व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज लेआउट व्यू में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो या फिर यहाँ से कर सकते हो। क्लिक करूंगा मैं, ये हमारा हो चुका है पेज लेआउट व्यू। अब यहाँ पे हमें एक एक पेज दिखाई देगा अलग अलग। हमारे एक पेज पे कितना डेटा आ रहा है वो हमें स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, इन सभी कॉलम्स को इसी पेज पे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मार्जिन फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे दोस्तों पेज लेआउट टैब में, और यहाँ पे पेज सेटअप का ग्रुप दिया गया है। यहाँ से हम अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है मार्जिन। तो यहाँ से मैं मार्जिन फिक्स करूंगा। तो मार्जिन आप देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो स्पेस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये होता है मार्जिन, ये चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इस मार्जिन को कम करूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मार्जिन पे और यहाँ पे दिया गया है नैरो, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मार्जिन बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये मार्जिन यहाँ पे कुछ इस तरह से कम हो जाता है। अगर आपको कस्टम करना है तो आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन वाले टैब में आएंगे। यहाँ पे ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं। जैसे मार्जिन में हम टॉप में कितना रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, ये सब हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये कर लिया है, यहाँ से मैंने नैरो सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्जिन कम किया तो यहाँ पे 2 कॉलम थे वो इसी में एडजस्ट हो गए। अब यहाँ पे केवल 2 कॉलम बचे हैं। अब इन दोनों कॉलम्स को हमें इसी पेज पे एडजस्ट करने के लिए इस पेज को हम लैंडस्केप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लैंडस्केप करूंगा इसको, यानी अभी जो मेरा है ना वो पोर्ट्रेट में है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट में है। अगर मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ तो ये जो 2 कॉलम है ना ये भी इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ। यहाँ से ओरिएंटेशन में जाऊँगा, यहाँ से लैंडस्केप क्लिक किया, ये देख सकते हो हमारी जो सभी कॉलम्स है वो एक ही पेज में इजीली आ चुके हैं। तो अब हमारा जो पेज है वो हॉरिजेंटल स्टाइल में हो चुका है, यानी कि कुछ ऐसे आढ़ा। तो आप अगर इस तरह से प्रिंट निकालना चाहते हो तो इजीली निकाल सकते हो। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इसको पोर्ट्रेट रखना, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट ही प्रिंट करूँगा और सभी कॉलम्स को उसी पेज में एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ से इसका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट करूँगा। यहाँ से मैं कोई भी साइज़ ले लूँगा, जो भी मेरे को प्रिंट करनी है मैं A4 सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पेज, यहाँ पे आना पेज में, और यहाँ से ओरिएंटेशन क्या रखना है, मैंने पोर्ट्रेट रखा। यहाँ से स्केलिंग में आना है। अब यहाँ से मैं स्केलिंग कम कर सकता हूँ इसकी।
अब जैसे जैसे मैं स्केलिंग कम करूँगा तो सारे कॉलम्स हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट एक ही पेज पे हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपको पूरा डेटा एक ही पेज पे लेना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक टाइप कर देना है, यानी एक टाइप किया और ओके पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये देख सकते हो अब एक ही पेज पे पूरा डेटा आ चुका है। ये देख सकते हो, कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा मैं तो ये देख सकते हो एक ही पेज पे पूरा डेटा आ चुका है। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको नो स्केलिंग। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिया गया है स्केलिंग। तो इस स्केलिंग को हम अगर कम करेंगे तो सारे कॉलम्स एडजस्ट हो जाएंगे। जितना आपको करना है कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से करके आपको बता देता हूँ, 80 किया, ओके किया, तो सारे कॉलम्स एक ही पेज पे एडजस्ट हो गए हैं। एक तो ये तरीका है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 100 किया, ओके किया। अब दूसरा तरीका है इसको एडजस्ट करने का, हम जाएंगे कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्केलिंग, नो स्केलिंग सेलेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्केलिंग कर लेंगे इसकी, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यानी कि सभी कॉलम्स फिट होने चाहिए एक ही पेज पे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सारे कॉलम्स मेरे एक ही पेज पे एडजस्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप, ईजी तरीके से सारे कॉलम्स हमारे एक ही पेज पे आ चुके हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पे प्रिंट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एरिया फिक्स कर सकते हैं, आपको कितना एरिया प्रिंट करना है। तो जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, मैं केवल इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, केवल इसको। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इस तरह सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया क्लिक करूँगा। तो अब ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ना, बस ये सेट हो चुका है प्रिंट के लिए। जब भी मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरे को बस यही एरिया प्रिंट में आएगा। कंट्रोल F2, ये देख सकते हो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था बस वही यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी रेंज को सेलेक्ट करके उसको प्रिंट दे सकते हो। यहाँ से इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे बस यही प्रिंट में आएगा इस तरह से। तो इसको क्लियर कर सकते हो यहाँ से, क्लियर प्रिंट एरिया, तो अब क्लियर हो जाएगा कंट्रोल F2, ये देख सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दोस्तों ये जो टॉप रो है ना, ये मेरे को हर पेज पे प्रिंट करनी है। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं पेज को चेंज करता हूँ। अभी हमारे पास 6 पेज हैं, टोटल 6 पेज है। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये देख सकते हो जो हमारी हेडिंग है ना वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे चेंज करूँगा मैं, ये देख सकते हो। तो ये केवल पहले पेज पर ही है, लेकिन मैं इसे हर एक पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि ये किसका कॉलम है, ये किसका कॉलम है। ठीक है, हम बैक चलते हैं। अब ये टॉप रो को हर एक पेज पे प्रिंट करने के लिए हमको जाना है प्रिंट टाइटल ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे रॉज टू रिपीट एट टॉप, ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे एंड यहाँ पे आपको रॉ सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप टॉप में यूज करना चाहते हो हर एक पेज के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सिंपल यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा और ये देख सकते हो हमारी टॉप रो पहले पेज पर है। नेक्स्ट पेज करूँगा, दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है, यानी सभी पे आएगी अभी। तो इस तरह से हर एक पेज पे हम टॉप रो को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पर मैं हेडर यूज करना चाहता हूँ। ये जो मेरी वर्कबुक है ना, इसका नाम है सेल्स डेटा। इस सेल्स डेटा को मैं यहाँ पे एज ए हेडर यूज करना चाहता हूँ। हेडर यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऐड हेडर यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमें जब दिखाई देता है जब हम पेज लेआउट व्यू में होते हैं। इसके अलावा हम हेडर एंड फुटर यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी नॉर्मल व्यू में आ गया और अब मैं हेडर एंड फुटर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूँगा तो ये उसी तरह का व्यू मेरे सामने खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो हेडर में आ चुका है और यहाँ पे हमें 3 सेक्शंस मिलते हैं, एक लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट। तो मैं सेंटर में इस वर्कबुक का नेम यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो जैसे ही हेडर आता है तो ये डिजाइन टैब भी आ जाता है। अब यहाँ पे मैं फाइल नेम रखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और अभी यहाँ पे एंड फाइल लिखा हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड और इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, इतनी काफ़ी है। अभी यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो इसका नाम यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। उसी तरह से दोस्तों मैं अब फुटर भी यूज कर सकता हूँ। फुटर में मैं पेज नंबरिंग ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और डिजाइन में जाकर के यहाँ पे गो टू फुटर पे क्लिक करूँगा या फिर मैनुअली भी जा सकता हूँ। मैं गो टू फुटर पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर फुटर में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं पेज नंबरिंग अप्लाई करूँगा। पेज नंबरिंग अप्लाई करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर, इस पर क्लिक करूँगा तो पेज नंबर अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आ चुका है, इसको सेलेक्ट करके इसका भी मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट हेडर एंड फुटर सीखना है तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है डिटेल में, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की। ठीक है, तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज नंबरिंग यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हेडर भी यूज हो चुका है। तो इस तरह से हम ये हेडर एंड फुटर पेज नंबरिंग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F2 करूँगा, अब देख सकते हो हमारा जो हेडर एंड फुटर वो भी आ चुका है।
देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा मैं पेज। यहाँ पे हमारा हेडिंग हर पेज पे आ रहा है और हेडर है वो भी आ रहा है। पेज नंबरिंग है ये भी हर पेज पे दिखाई देगी आपको, वो नंबरिंग हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर बहुत सारे पेज हैं आप नंबरिंग करना चाहते हो तो इस तरह से आप फुटर का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लोगो ऐड करना चाहता हूँ इस प्रिंट में, यानी कि मैं जो प्रिंट करूँ तो प्रिंट में साथ में मेरा लोगो भी आना चाहिए कंपनी का, कोई भी लोगो हो सकता है किसी भी संस्था का। तो चलिए मैं आपको एक लोगो ऐड करके बताऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस हेडर में क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर्सर को बाहर रखूंगा, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, बाहर इधर रखना है राइट साइड में, और पिक्चर पे क्लिक करूंगा और मेरी जो पिक्चर है उसको मैं इंसर्ट कर लेता हूं। तो ये मेरा लोगो है, मैं इस लोगो को अप्लाई करूंगा। आपके पास जो भी लोगो है आप यूज कर सकते हो, मैं इसको यूज करूंगा इंसर्ट, और ये यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे एंड पिक्चर लिख के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगा, एंड के लेफ्ट साइड में कर्सर रखा और इंटर प्रेस करूंगा और इसको नीचे लेके आऊंगा एकदम, ठीक है। यहाँ पे लेके आया, बाहर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा, ये देख सकते हो लोगो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये बहुत डार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डार्क, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा लाइट कलर में करना है, उसके लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट, एंड यहाँ से पिक्चर में आएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप चाहो तो ब्राइटनेस वगैरह ये सब कम कर सकते हो आप इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वॉश आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से वॉश आउट, बस ओके, सारा काम हो जाएगा, ये सारे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। ओके करूँगा मैं और बाहर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है एज ए बैकग्राउंड कुछ इस तरह से लाइट कलर में अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल F2 करेंगे, ये हमारा लोगो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप चाहो तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, अगर थोड़ा आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, लेफ्ट में राइट में कहीं पर भी एडजस्ट करना है वो आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए भी हमको डिजाइन में जाना है और पिक्चर फॉर्मेट में जाके यहाँ पे सारी सेटिंग्स दी जाती हैं, आपको हाइट कितनी, विड्थ कितनी रखनी है और स्केलिंग करनी है। यहाँ से हम इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, हाइट, विड्थ, साइज, रोटेशन वगैरह जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट में राइट में जो भी आपको सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे यही रखना है, बस इतना ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा लोगो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं और अब सीखेंगे हम प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे सारे प्रिंट के ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ से हमको प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। आपके ऑफिस में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रिंटर हो, तो जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट देना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे रेडी है। अभी मेरा जो प्रिंटर है वो प्रिंट करने के लिए रेडी है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑफलाइन लिख के आएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट इसमें निकल रहा है प्रेजेंट में तो यहाँ पे ये विजी बताएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रिंटर वो रेडी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट है अभी प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि हम जिस सीट पर हैं, सीट नंबर 1, इस सीट पर हैं तो बस ये इसी सीट को प्रिंट करके देगा। एक्टिव सीट जिस सीट पर होते हैं उसी सीट को ये प्रिंट करके देगा। इसके अलावा यदि हम यहाँ से प्रिंट इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये पूरी वर्कबुक को ही प्रिंट करके दे देगा। जैसे इस वर्कबुक में 3 सीट हैं तो ये तो ब्लैंक है, लेकिन अगर इसमें भी कोई डेटा है तो उसको भी ये प्रिंट करके देगा। तो इंटायर वर्कबुक आपको प्रिंट करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंटायर वर्कबुक, यहाँ पे दिया गया है प्रिंट सिलेक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है। यदि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सेल में मेरा कर्सर रखा हुआ है, बस वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होता है, जहाँ पर भी जो सेल सेलेक्ट होती है, जितनी सेल सेलेक्ट होती है उनको ये प्रिंट करके देगा। मतलब जितना सिलेक्शन हम करते हैं उतना ही प्रिंट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे आऊँगा, इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल F2, तो मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया है बस उसको ये प्रिंट निकाल के दे देगा। तो इसका यूज आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ से कर लेता हूँ प्रिंट एक्टिव सीट। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। जैसे 1 से 5 तक करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप कर देता हूँ। तो 1 से 5 तक के जो पेज है वो प्रिंट निकल जाएंगे। अगर मेरे को एक पेज प्रिंट करना है तो सिंपल यहाँ से मैं एक पेज, इधर भी एक और इधर भी एक टाइप कर दूंगा, तो एक पेज है वो प्रिंट निकल के आ जाएगा। अगर मेरे को 1 और 2 पेज प्रिंट करने तो एक इसमें टाइप करूंगा, 2 इसमें टाइप करूंगा, तो 1 और 2 पेज प्रिंट होके आ जाएंगे। यानी 1 से लेके 2 तक पेज है वो प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको कितने से कितने तक प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो और सिंपल प्रिंट दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम सीखेंगे दोनों तरफ प्रिंट कैसे करते हैं और वन साइड प्रिंट कैसे करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम नीचे आते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा एक क्वालिटेड, इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीज में एक है, यदि मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको 2 मैंने किया
तो यहाँ पे अभी कॉलेटेड है, तो अब क्या करेगा ये, यहाँ से मैं प्रिंट ऑर्डर दे देता हूँ। मान के चलिए कि मैंने यहाँ से प्रिंट ऑर्डर दे दिया, तो ये 1 से 6 तक हमारी इस एक्सेल में, हमारी सीट में 1 से 6 तक, यानी 6 पेज है टोटल, तो 1 से 6 तक प्रिंट निकालेगा। उसके बाद ये फिर से 1 से 6 तक प्रिंट निकालेगा, यानी ये 2 बार प्रिंट निकालता है। यदि यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 3, तो अब ये 3 बार प्रिंट निकालेगा, 1 से 6 तक, फिर 1 से 6 तक, फिर 1 से 6 तक। यदि यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको अनकोलेटेड, अनकोलेटेड में क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक पेज को 3 बार निकालेगा, यहाँ पे 3 सेलेक्ट है ना, इसलिए 3 बार निकालेगा। दूसरे पेज को 3 बार निकालेगा, तीसरे पेज को 3 बार निकालेगा। अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो इनको, अनकोलेटेड और कोलेटेड को। ये भी आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ओरिएंटेशन क्या रखना है। लैंडस्केप किया, कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें साइज लेना है। यहाँ पे आता है मार्जिन, तो मैंने मार्जिन भी आपको बता दिया था कैसे हमको मार्जिन फिक्स करना है। यहाँ से हम कस्टम कर सकते हैं मार्जिन को। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो यहाँ से हमको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज ही रखना है। क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे सारे कॉलम्स एक ही पेज में फिट हो जाएंगे। तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसे हमें ये प्रिंट की सेटिंग्स करनी है। सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब चलिए हम पहले तो सीखेंगे यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड, बाद में हम सीखेंगे प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए, अगर आपके पास MS ऑफिस 2007 है, यानी कि MS एक्सेल 2007 है, तो आपको जो ये बोथ साइड का फीचर है ना, ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बोथ साइड का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड ये प्रिंट कर लेते हैं। पहले एक तरफ की प्रिंटिंग करके देख लेते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो प्रिंट में कैसा आएगा। तो यहाँ पे कॉपीज में 3 है, मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। मैं सभी की एक कॉपी ही प्रिंट करना चाहता हूँ। कॉपीज में 1 किया और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें जो जो अप्लाई किया था वो सब कुछ इसमें प्रिंट होकर के आ गया है। ये देख सकते हो हमारा जो हेडर है और ये हेडिंग है, और नीचे हमारा ये पेज नंबरिंग है, और जो भी हमने इसका मार्जिन फिक्स किया था, जैसा हमें कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था उसी तरह से यहाँ पे प्रिंट होकर के आ चुका है। यहाँ पे जो हेडर है वो हर पेज में दिखाई देगा, हेडिंग भी हर पेज में दिखाई देगी। देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो ये हर एक पेज में इस तरह से जो डेटा है वो प्रिंट होकर के आ चुका है। यहाँ पे हमने जो लोगो अप्लाई किया था वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो लोगो है वो भी देख सकते हो, पेज नंबरिंग है। पेज नंबरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से पेज नंबरिंग भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे दोस्तों 2 साइड प्रिंट करना। मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमको आना है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपके पास 2 साइड प्रिंटर है तो आप यहाँ से यूज मत कीजिए। यानी अगर आपको दोनों साइड प्रिंट करना है तो आप इनमें से यूज मत कीजिए, आपको जाना है प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में। अब ये जो प्रिंट प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हर एक प्रिंट के साथ में अलग अलग आती है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ HP लेज़र MFP, इसके साथ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो मेरा जो प्रिंटर है ये सिंगल साइड प्रिंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल साइड प्रिंटिंग मैनुअल। तो मुझे इनको मैनुअल प्रिंट करना है, यानी कि एक बार प्रिंट निकालेगा, उसके बाद मेरे को जो पेज है उनको फ्लिप करके डालना पड़ेगा ट्रे में। उसके बाद मैं प्रिंट ऑर्डर दूंगा, तब जाके वो दूसरी साइड की प्रिंट निकाल के देगा। तो अगर आपके पास 2 साइड प्रिंटर है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से कहीं पर भी हो सकता है, वहाँ से आप 2 साइड प्रिंट सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक कर दें। 2 साइड प्रिंट है वो निकल आएगी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास सिंगल साइड प्रिंटर है, तो मैं यूज करूँगा यहाँ से प्रिंट ऑन बोथ साइड लॉन्ग। लॉन्ग यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए प्रिंट ऑन बोथ साइड्स लॉन्गेज और शॉर्टेज। इन दोनों का मतलब क्या है, तो इन दोनों का क्या यूज है, किस तरह से ये काम करते हैं, दोनों को मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्गेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंट ऑर्डर।
तो अब हमारे जो पेपर हैं वो प्रिंट होकर के आ रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 पेज थे, तो 3 पेज प्रिंट होकर के आएंगे। अब मैंने वहाँ से लॉन्ग एज सेलेक्ट किया था, तो अब यहाँ पे लॉन्ग एज में क्या होता है, देखिए इस तरह से हमको इनको निकालना है। जैसे अभी ये प्रिंट होकर आए हैं, तो लॉन्ग एज में हम सिंपल इनको इस तरह से डाल देंगे, इसके अंदर ट्रे में डाल देंगे। अगर हम शॉर्ट एज सेलेक्ट करते हैं तो शॉर्ट एज में हमें कुछ ऐसे करके डालना है इनको, इस तरह से उल्टा। तो हम लॉन्ग एज में जैसे आए हैं उसी तरह से डाल देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से मैनुअल प्रेस करूंगा इस स्टार्ट बटन को। तो हमारे जो डुअल साइड प्रिंटिंग है वो हो चुकी है, देख सकते हो आप। ये हमारा जो भी पेपर है वो इस तरह से है, और यहाँ पे देख सकते हो पहला पेज आ गया, और ये हमारा इसके पीछे ये हमारा दूसरा पेज आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा पेज है, और ये तीसरा है, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा चौथा है, ठीक है। इस तरह से हम डुअल साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास कितने भी पेज हो, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीखा 1 साइड प्रिंट करना, 2 साइड प्रिंट करना। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे पेज हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 पेज हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास 30, 40, 50 पेज हों, और आपने गलती से ऑर्डर दे दिया ऑल पेजेस का, तो हमें वो प्रिंट ऑर्डर कैसे कैंसिल करना है तुरंत। तो यहाँ पे मैं Ctrl F2 करूँगा, और अभी मेरा प्रिंटर रेडी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट ऑर्डर दे देता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 साइडेड इस तरह, और मैं प्रिंट ऑर्डर दे देता हूँ, तो सभी पेज एक साथ प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे तुरंत कैंसिल कैसे करना है, प्रिंटर में एक बटन दिया जाता है कैंसिल का। सबसे पहले तो कैंसिल का बटन प्रेस कर देना है। यदि आपके प्रिंटर में कैंसिल का बटन नहीं है, तो जो पावर केबल है ना प्रिंटर की, वो आपको डिस्कनेक्ट कर देनी है, तो प्रिंटर है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम प्रिंटर को ऑन करेंगे, तो वो जो प्रिंट है ना वो प्रिंट होकर के आएंगे। मतलब वो प्रिंट ऑर्डर है वो हटा नहीं है, वो जब भी हमारा प्रिंटर ऑन होगा तो वो प्रिंट निकलेगा। तो ऐसे में हमें करना क्या है, ऐसे में देखिए मेरा अभी प्रिंटर वो ऑफ है, मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ से मैं देख सकते हो ऑफलाइन हो चुका है, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया ऑफलाइन है। तो जैसे मैं प्रिंट ऑर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं निकलेगा, और ये यहाँ पे पेंडिंग रहेगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कैंसिल। तो मुझे इसको कैंसिल कैसे करना है, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे सर्च में टाइप करूँगा प्रिंटर एंड स्कैनर्स। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ पे ओपन क्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जितने भी, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे जाएंगे हमारे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सेल में और Ctrl F2 करूँगा, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप स्टेटस में क्या दिखा रहा है, ये ऑफलाइन है और 1 डॉक्यूमेंट वेटिंग दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट वेटिंग दिखाई दे रहा है। कैंसिल करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, डिलीट बटन प्रेस करना है, यस कर देना है, और यहाँ से क्लोज एंड क्लोज। तो अब हमारा जो ऑर्डर था ना वो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से देख सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ से वो हट चुका है, तो वो अब प्रिंट होकर के नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों। मैंने आपको कंप्लीट सारे जो प्रिंट ऑप्शन हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, किस तरह से हम दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट करते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।